अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विरत विवेक संपन्न मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामोर देवियों एवं प्रिय बच्चों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज तीसरे दिन का प्रथम सत्र है। कार्यक्रम का शुभारंभ संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की वाणी बीजक पाठ से हुआ। तत्पश्चात भजन गायकों के द्वारा सुमधुर कंठ से बहुत सुंदर भजन सुनने का सुअवसर मिला और फिर मनीषी संतों से जीवन के विविध विषयों पर सुंदर विचार सुनने का सुअवसर मिला। दर्द आता नहीं रहने के लिए, दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। संसार में असंख्य प्राणी हैं जिसकी कोई भी सरकार गणना नहीं कर सकती है। गणना केवल मनुष्यों की होती है, मानवेतर प्राणियों की गणना संभव ही नहीं है। मच्छर, मक्खियां, चींटियां, कीड़े, जल में रहने वाली मछलियां, इनकी कौन गणना कर सकता है। संपूर्ण विश्व में 7 अरब के अंतर्गत मनुष्यों की संख्या है। अगर कोई सरकार गणना कर सके तो एक जिला में 7 अरब से ज्यादा तो मच्छर मिल जाएंगे, एक ही जिला में। और अफ्रीका में तो इतने मच्छर हैं कि कोई सरकार कभी गणना कर ही नहीं सकती। फिर मनुष्यों की संख्या कहाँ बहुत ज्यादा है। हम अपने घरों में देख लें, घरों में जितने मक्खियां हैं, मच्छर हैं, चींटियां हैं, क्या उतना आदमी संभव है? संभव ही नहीं। बहुत कम प्राणियों को मानव जीवन मिला है। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है। संसार में जो कुछ विकास हुआ है उस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। स्थूल दृष्टि से देखें तो आदमी से भारी शरीर हाथी का है, ऊंट का है, सबसे भारी शरीर मछलियों का होता है। किंतु ये कोई भी प्राणी आज तक कोई आविष्कार नहीं कर सके, कोई विकास का काम नहीं कर सके। जितना संसार में विकास हुआ है उस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, समर्थशाली प्राणी है। वो चाहे और प्रयास करे तो अपने जीवन को निर्विकार बनाकर पवित्र जीवन यापन कर सकता है। मनुष्य प्राणियों में महान है, इसलिए उसकी आचार संहिता भी महान है। जब दो मनुष्य मिलते हैं तो आपस में अपनी परंपरा के अनुसार नमस्ते, जय श्री राम, दंडवत, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, साहेब बंदगी, जय जिनेन्द्र, राधा स्वामी, स्वामी नारायण अभिवादन प्रत्याभिवादन करते हैं।
तत्पश्चात कुशल मंगल पूछते हैं, कहो भैया हाल चाल क्या है। लोग शिष्टाचार ज्यादा सीख लिए। शिष्टाचार के नाते तुरंत कहते हैं घर द्वार लड़के बच्चे मकान दुकान सब ठीक, खूब चकाचक, परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल चकाचक। वहीं से थोड़ा सा घुमा कर आप पूछिए कि आपके घर में बच्चे अनुकूल हैं, बहुएं प्रेम से रहती हैं, तब कहते हैं साहब आप तो सतयुग की बात करते हैं। ससुरार प्यार लगी जब ते रूप कुटुंब भये तब ते, सुत मानहि मात पिता तब लो, अब लालन देख नहीं जब लो। ये बच्चे अनुकूल नहीं है। कोई तो कुसंग में पड़कर शराब पीने लगा। शराब हमारी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है। सर धन आब बराबर शराब। आब कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को। ऐसा पानी जिसके पीने से शरारत पैदा हो, उस पानी का नाम शराब है। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे वे जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। शराब ने देश का बहुत बड़ा अहित किया है। कितनों के तो जमीनें सब बिक गई, कितने का घर नष्ट हो गया, कितनों को राज चौपट हो गया। कहता है साहब एक बच्चा तो शराबी है, दूसरा चोर है, तीसरा आलसी है, चौथा जुआड़ी है, 4 बच्चे हैं महाराज, 4 तरह के। बहुएं भिन्न भिन्न स्थानों से आई हैं, उनके अपने अपने संस्कार हैं। पता नहीं महाभारत कब हुआ है, किंतु हमारे घर में तो सुबह होते ही महाभारत चालू हो जाता है। घर में इतना कांव कांव मच जाता कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है, मारे शर्म के उड़ जाता है। सोचता है कि मेरी यहां कोई जरूरत नहीं, मुझसे बड़े बड़े कौवा, ये काले नहीं गोरे कौवा। महाराज वो मारे शर्म के उड़ जाता है। घर में अशांति बनी रहती है, हाल ठीक नहीं। थोड़ी देर पहले जो कह रहा था खूब चकाचक, अब वही व्यक्ति असली बात बता रहा कि हाल ठीक नहीं। बंधुओं, हाल का संबंध चाल से है, खूब ध्यान से सुनना। हाल का संबंध चाल से है। चाल ठीक होगी तो हाल ठीक होगा, और चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। आपकी श्रद्धा है, चाहे जिस मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, राम मंत्र का जाप करें, शिव मंत्र का जाप करें, कबीर मंत्र का जाप करें, ये आपकी श्रद्धा है। आप जाप करें, हवन करें, संध्या करें, तर्पण करें, माला फेरें, रोजा रहें, नमाज पढ़ें, हज करें, प्रार्थना करें, तीर्थाटन करें, किंतु एक बात याद रहे, अगर चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। कोई सेंटर जेल से बचा नहीं सकता है। ये मंत्र तंत्र तीर्थाटन हवन संध्या तर्पण, ये आपको जेल से बचा नहीं सकते। कितने व्यक्ति ये तंत्र मंत्र करने वाले आज जेल में बंद हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। इसलिए बंधुओं, सबसे पहले आदमी का कर्तव्य है कि चाल ठीक रहे। आप एक गाड़ी खरीदते हैं, अगर गाड़ी की चाल ठीक ना हो तो आप लेने को तैयार नहीं होते। आप एक घोड़ा खरीदते हैं, अगर उसकी चाल ठीक ना हो तो आप लेने को तैयार नहीं होंगे। कम से कम अपनी चाल तो ठीक करो। घोड़ा में तो हम विवश हैं, घोड़ा को नहीं बदल सकते, किंतु अपने को तो बदल सकते हैं। इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें, चाल की खराबी के कारण से बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। राम और रावण का जो युद्ध हुआ है तो केवल चाल की खराबी का युद्ध हुआ है। मंदोदरी समझाती है अपने पतिदेव रावण को कि जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमति शुभ गति सुख माना,
तो पर नार लीलार गोसाई तजो चौथ चंदा की नाई। कितना सुंदर उपदेश दिया, किंतु रावण उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई भी ड्राइवर हो, गाड़ी तेजी से चला रहा हो, अगर लाल झंडी स्टेशन के पहले दिखा दे तो ड्राइवर क्या करता है? अपने गाड़ी का ब्रेक ठीक करता है। वो गाड़ी ले नहीं जा सकता, चाहे जितनी गाड़ी के पहुंचना जरूरी हो, अगर लाल झंडी दिखा देता है तो उसको रुकना पड़ता है। ये माताएं बैठी हैं, देखो लाल झंडी लगाए हुई, माथे में सिंदूर लगा कि नहीं? लाल लाल, बिल्कुल लाल झंडी है। देखकर अपने ब्रेक को ठीक करो, नहीं जो दशा रावण की हुई वही दशा हो जाएगी। वो साफ साफ मंदोदरी पे कहती है, तो पर नार लीलार गोसाई तजो चौथ चंदा की नाई। किंतु आज आदमी उस पर ध्यान नहीं देता। ये हमारी माताएं बहनें बीचों बीच मांग पारती हैं। इसमें भी एक राज है। दो कुल की जिम्मेदारी इनके पास है, एक पिता का कुल और एक पति का कुल। पति की यहां समस्या रहती है तो वहां जाकर सेवा करती हैं, पिता के यहां समस्या रहती तो वहां सेवा करती हैं। इनके पास दो कुल की जिम्मेदारी है, इसलिए बहुत बड़ी इनके पास क्षमता की आवश्यकता होती है। बीचों बीच मांग पार के बताती हैं कि हम दो कुल की रक्षा करने में सक्षम हैं। किंतु आज हमारी पढ़ी लिखी कुछ बहनें ऐसे निकल गई हैं कि तिरछा मांग पारती हैं। वो कहती हमें दोनों कुल की परवाह नहीं, हम अपना नया कुल बनाएंगे। ये गजब हो रहा है। थोड़ा ठीक से चिंतन करना चाहिए। हमारी संस्कृति में जो कुछ है उसके पीछे कुछ राज छिपा हुआ है। रावण के पास सारा वैभव था, धन था, अपने समय का प्रकांड पंडित था, विद्वान था, बलवान था, सब कुछ था, परंतु लगा हुआ था। ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहन क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाकों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी है। जिस बात में किंतु लेकिन परंतु लग जाए तो बना बनाया काम सब बिगड़ जाता है। आप कहें कोई उदाहरण देकर बताएं। जिस समय नारद के मन में मोह उत्पन्न हुआ था, नारद ने कहा, जय विधिनाथ होय हित मोरा, करौ सो बेग दास मैं तोरा। हे नाथ, मैं आपका दास हूं, जिस प्रकार से मेरा हित हो वो उपाय आप बहुत जल्दी करें। नारद के मन में बहुत बड़ी खलबली मच गई थी, बहुत बड़ी अशांति पैदा हो गई थी। उसी समय पर भगवान विष्णु ने कहा, जेहि विद होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन नम्रता हमार। हे नारद, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही उपाय हम करेंगे, हमारी वाणी मिथ्या नहीं होगी। परंतु वही लगा दिए। परंतु क्या लगाए? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैद न दे सुनो मुनि योगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही यस अंत रहित प्रभु। रोगी कुपथ मांगता है किंतु वैद देता नहीं। जिसको शुगर की बीमारी हो और कहे डॉक्टर साहब आज भंडारा है, खीर खा सकते हैं कि नहीं, तो डॉक्टर कभी नहीं कह सकता कि खीर खाएंगे, क्योंकि खीर खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। रोगी कुपथ मांगता है किंतु वैद्य देता नहीं है। इसी प्रकार से मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। हम आप सब समझ गए किंतु नारद जी नहीं समझ पाए। इस समय तुम रोगी हो और मैं वैद्य हूं। तुम मेरा रूप मांगते हो कि अपना रूप दे दो, अब मेरी शादी हो जाए, किंतु मैं दूंगा, वैद्य देगा नहीं। रोगी मांगता है, वैद्य देता नहीं है। तुम रोगी हो, मैं वैद्य हूं, मैं दूंगा नहीं। हम आप समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ने क्या कहा और नारद जी नहीं समझ पाए। क्यों? उनकी बुद्धि स्थिर नहीं थी। गीताकार ने लिखा, वसे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता,
जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियां वश में नहीं है, इसलिए नारद जी की बुद्धि स्थिर नहीं है, नारद जी समझ नहीं पाते। परंतु वही लगा हुआ था। ये परंतु जहां लग जाता है वहां बात बिगड़ जाती है। सब था किंतु परंतु लग गया। रावण अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सका और महारानी सीता का अपहरण किया, रावण मारा जाता है। एक बात और ध्यान से सुने, माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता तो बर्थ कंट्रोल की समस्या नहीं होती और आदमी को नसबंदी ऑपरेशन रूप लगाने का दुर्भाग्य नहीं झेलना पड़ता अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता तो। इसलिए सबसे ज्यादा संतों की जरूरत है, गुरुजनों की जरूरत है। हम अपने मन को कैसे नियंत्रण करें, वह कला सीखें, वो जीवन जीने की विधि सीखें, अपने मन पर नियंत्रण करना सीखें। अगर आदमी अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो बलात्कार समाप्त हो सकता है, अपहरण समाप्त हो सकता है, दुर्व्यसन की समस्या समाप्त हो सकती है, आतंकवाद समाप्त हो सकता है, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर आदमी को जीने की कला आ जाए, आदमी अपने मन पर कंट्रोल कर ले। श्रीदेव श्री साहब जी आ रहे हैं, आप सब बोलिए सद्गुरु देव की। मैं कह रहा था कि यदि मनुष्य माइंड कंट्रोल कर ले तो जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप होगा। सरकार के द्वारा जो नियंत्रण होता है कानून से, और आदमी बुद्धिजीवी प्राणी है, कानून से बचकर भी गलत काम कर लेता है। अगर उसके भीतर परिवर्तन हो जाता है तो आप चाहे सत्संग में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे दुकान में रहें, चाहे खेत में रहें, जहां रहेंगे आप दुर्व्यसन मुक्त रहें। आपके भीतर भर परिवर्तन हो जाए, आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए कि हमें निर्विकार जीवन जीना है और व्यसन मुक्त जीवन जीना है, निश्चय हो, लाभ निश्चय हो और मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाए तो कोई आप प्रलोभन की जगह में जाएंगे, शादी में, राजनेताओं के दरबार में, तो भी आप स्वीकार नहीं करेंगे। और जब भीतर परिवर्तन नहीं होता है तो सत्संग से उठकर जैसे घेरा के बाहर जाते हैं, कोई तम्बाकू रगड़ता है, कोई बीड़ी चालू कर देता है, क्योंकि वहां कोई नियंत्रण नहीं है। और जिनके पास मानसिक स्थिति अच्छी है वो चाहे जहां रहे, फ्री में मिलने पर भी स्वीकार नहीं करते। एक व्यक्ति वो है जो दिन भर की कमाई दे करके, पसीना बहा करके पैसा पाता है, सायंकाल दुकान में देकर बोतल पीता है। और एक व्यक्ति को फ्री में दिया जाता है, वो छूता ही नहीं, पीने की बात तो बहुत दूर है। दोनों के जीवन में जमीन आसमान जैसा जो अंतर दिखाई देता है उसका मूल कारण है भीतर की स्थिति। एक की मानसिक स्थिति दिव्य है, निर्मल है, एक की मानसिक स्थिति बहुत दयनीय है, वो अपने आदत से लाचार। इसलिए बंधुओं, हर आदमी का पहला कर्तव्य है कि हम अपनी चाल को ठीक करें। इससे बड़ी ग्लानि एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, राजा पुरुरवा की कथा। राजा पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट, उसका विशाल पतन हो गया है। उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि पैदा हो गई कि मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, मेरा इतना विशाल पतन कैसे। पतन के कारण पर जब वो चिंतन करता है, बहुत ही राजा होते हुए बिल्कुल निष्पक्ष, ग्रंथकार वहाँ लिखते हैं, स्वार्थस्या तो विदम धिंग माम मूर्खः पंडित मानिनम यो अहमीश्वरताम प्राप्त स्त्रीभिर्गोखरवज्जिता किमे तया नो अकृतम रज्ज्वा वा सर्पचेतसः रज्जुस्वरूपा विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रियः। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं,
फिर भी मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। कितनी बड़ी मन में ज्ञान है, मुझे अपने ही हाल लाभ का पता नहीं, फिर भी मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। पतन के खास कारण पर जब विचार करता है तो आप ध्यान से सुने। एक सामान्य व्यक्ति अपने दोषों को दूसरे के ऊपर ढालने का प्रयास करता है, और राजा कितना निष्पक्ष है, कितनी सही बात कहता है। जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति सर्प की कल्पना करके दौड़े, गिर पड़े, चोट लगे, तो रस्सी का कोई दोष, रस्सी का कोई दोष नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेंद्रिया, जो मुझ में अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। जो राजा पुरूरवा के पतन का कारण है, विश्व के प्रत्येक नर नारी के पतन का कारण यही है, दूसरा कोई कारण नहीं। आदमी का स्वतंत्र जीवन जो परतंत्र हो जाता है, जीवन में अनेक समस्याएं पैदा कर फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में जीवन समाप्त हो जाता है, उसका भी एक यही कारण है, यो यद अजितेंद्रिया, अजितेंद्रिय दोष। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार से अजितेंद्रिय दोष में सारे दोष समाहित हो जाते हैं। इस दोष से मुक्त होने का सौभाग्य केवल आदमी को मिलता है और किसी प्राणी को नहीं मिलता। आप जानवरों को देखिए, पक्षियों को देखिए, क्या खाते हैं, किंतु कितना उनका जीवन, कैसा जीवन है। मनुष्य एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है कि इस दोष से आज वो मुक्त हो सकता है। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब आधार बताते हैं, गुरु की दया, साधु की संगत, निकर आओ यही द्वार। संसार में दो प्रकार के कवि होते हैं, एक आदर्शवादी और एक यथार्थवादी। महाराज गोस्वामी जी आदर्शवादी हैं, सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी हैं। इसलिए उन्होंने पूरे समाज को कहा, अगर गुरुजनों के, संतों का आधार लें तो इस पतन से आप बच सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। कहाँ ही कबीर जान दे बही, और जब से चेतै तब से सही। जब से हमें कोई संत मिल जाए, गुरुजन मिल जाए, परखने में आ जाए बात कि अजितेंद्रिय दोष के कारण से ही हमारा इतना अमूल्य जीवन परतंत्र हुआ है। अनेक समस्याएं घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, उसका भी मूल कारण यह दोष ही है। इस दोष से ऊपर उठने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे? वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जिस जिंदगी को पाकर हम जिंदगी को बदल न सके। आपके पास वो क्षमता है, आप पल तेज संभालो, आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। अपनी सत्ता को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। जिस दिन आप शरीर से बाहर हट जाएंगे, आंख काम नहीं करेगी, कान काम नहीं करेगा, हाथ पैर काम नहीं, शरीर बिल्कुल मुर्दा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, न कुछ जान सकता है, न कर सकता है। इतनी शक्ति आपके अंदर है, किंतु आपको उस सत्ता का बोध नहीं है। आप लाचारी से कहते हैं कि हम क्या करें, करने वाला, कराने वाला तो ऊपर वाला है, ऊपर वाले की जैसे मर्जी होगी वैसे होगा। एक बार ऐसी घटना घटी, सब लोग कह रहे तीर्थवासी की जो ऊपर वाला करेगा वही होगा। मैंने कहा हरिद्वार में 25,000 गौएं रोज कटती हैं, ये ऊपर वाले की मर्जी से कटती हैं, किसकी मर्जी से कटती है? नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा, वो किसके मर्जी से हो रहा है? तमाम बकरा, मुर्गी, मछली खाए जा रहे हैं, किसके मर्जी से हो रहा है? तो मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे कि ये कपड़े से तो लगता है साधु की, तो भगवान में श्रद्धा नहीं है क्या? क्योंकि वो अंध श्रद्धालु आदमी थे कि जो कुछ होता है, वो एक तो कहा बिना उसके हुक्म पत्ता नहीं हिलता है। अरे बिना उसके हुक्म पत्ता नहीं हिलता, तुम कैसे हिलते हो? तो संसार में अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार हो रहा है, ये किसके हुक्म से हो रहा? क्या सब उसी के हुक्म से हो रहा है?
आदमी ठीक से चिंतन नहीं करता, अपनी मान्यताओं की परख नहीं करता, ग्रंथ में जो बातें लिखी उसकी परख नहीं करता है। इसलिए बंधुओं, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि विवेकी पारखी सदगुरु संत जन मिले हैं, अच्छा से अच्छा साहित्य मिला है। उठो जागो, अपनी शक्ति को पहचानो और जीवन में अगर हाल ठीक रखना चाहते हैं तो चाल को पहले ठीक करो। जब तक चाल ठीक नहीं होगी हाल ठीक नहीं होगा। अंग्रेजी की यह बहुत प्रसिद्ध कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आदमी धन खोता है तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, और चरित्र खोता है तो सब कुछ खोता है। इसलिए बंधुओं, विशेष रूप से जानकारी चाहते हैं तो बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है हाल चाल। पुस्तक का ही नाम हाल चाल है। अधिक से अधिक लोग उसको पढ़ रहे हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें सांप्रदायिकता कुछ नहीं है। केवल आपकी चाल ठीक हो, अब आपको ही ठीक करना पड़ेगा। हनुमान जी, राम जी, भगवान, अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर आपकी चाल को ठीक नहीं कर सकते हैं। आपको ही ठीक करना पड़ेगा कि बिगाड़ा आपने है, आपको ही ठीक करना होगा। तो विशेष रूप से जानने के लिए आप बुक स्टॉल में जाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ें। अगर किसी प्रकार से प्रश्न खड़ा हो तो मोबाइल नंबर है, आप बात कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। दुर्लभ नर्तन पाइक प्यार, मन में करो विचार, आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार, आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार। दुर्लभ नर्तन पाइक प्यार, मन में करो विचार, आत्म ज्ञान कैसे हो उद्धार, आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार। नर्तन कर फल विषय न भाई संत कहा, नर्तन कर फल विषय न भाई संत कहा, उसे भूल क्यों जात मनों में धार बहा, उसे भूल क्यों जात मनों में धार बहा। इंद्रिय को संगत करके समझे सुख सार, आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार, आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार। दुर्लभ नर्तन पाइक प्यार, मन में करो विचार, आत्म ज्ञान कैसे हो उद्धार, आत्म ज्ञान देख जवानी विद्या वैभव फूल रहे, देख जवानी विद्या वैभव फूल रहे, क्षणिक विषय सुख में पामर को भूल रहे, क्षणिक विषय सुख में पामर को भूल रहे। आओ
ये संस्कृति देखी अब टूट गया इस बार। आत्म ज्ञान बिना कैसे हो आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार। दुर्लभ नर्तन पाए के प्यारे मन में करो विचार। आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार। आत्म ज्ञान बिना किया नहीं सत्संग कभी सदग्रंथ पढ़ा। किया नहीं सत्संग कभी सदग्रंथ पढ़ा। उसे भूल क्यों जात मनों में भार बहा। किया नहीं सत्संग कभी सदग्रंथ पढ़ा। हो तमक विषयादित संग तुरंग चढ़ा। मैं हूँ कौन जगत यह क्या है कभी ना किया विचार। आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार। आत्म ज्ञान बिना खोलो मोहनिंद क्यों सो रहे। आँखें खोलो मोहनिंद क्यों सो रहे। मोक्ष भूमि सुनर जीवन को खो रहे। मोक्ष भूमि सुनर जीवन को खो रहे। सदगुरु पद में लाख त्याग सब दुख पद से विकार। आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार। आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार। मुक्त पर सुख तुम्हारा स्वरूप सही। मुक्त पर सुख तुम्हारा स्वरूप सही। उसका करता सुख दुख दाता कोई नहीं। नित्य मुक्त पर सुख तुम्हारा स्वरूप सही। उसका करता सुख दुख दाता कोई नहीं। जहाँ प्यास को छोड़ते हो धर्म स्वरूप पा। जहाँ प्यास को छोड़ते हो धर्म स्वरूप पा। आत्म ज्ञान कैसे आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार। नर्तन पाए तो प्यारो मन में करो विचार। आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार। आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार।
आदरणीय संत समाज, इस परिवर्तन प्रवर्तक सत्संग स्थल पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों और साध्वी ब्रह्मचारिणी समाज, सारी बातें मानव जीवन से संबंधित हैं और अनादिकाल की परंपरा में समय समय से जो धरती तल पर महापुरुषों का अवतरण हुआ है, उनका भी सुधारात्मक अभियान मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में ही उत्कर्ष और अपकर्ष होता है। मनुष्य जीवन में ही उत्थान और पतन की घटनाएं घटती हैं। मनुष्य ही बिगड़ने वाला प्राणी है। पशु जगत, पक्षी जगत के सभी शरीरधारी स्वभाव में जीते हैं। अनादिकाल से जैसे जी रहे थे उसी तरह से जी रहे हैं और लगता है कि ऐसे ही जीते रहे। मनुष्य जैसा कल था वैसा आज नहीं। मनुष्य वातावरण के प्रभाव में बनता और बिगड़ता रहता है। चिंतक ने बताया है कि मानव स्वभाव की 3 स्थितियां हैं: प्रकृति, विकृति और संस्कृति। तीनों स्तर के लोग समाज में दिखाई पड़ते हैं। प्रकृति में जीने वाला इंसान है, विकृति में जीने वाला शैतान है, प्रकृति विकृति का अतिक्रमण करके संस्कृति में जीने वाला कोई भगवान है। मनुष्य के ये 3 रूप सामने दिखाई पड़ते हैं। किसी ने और इसको और स्पष्ट रूप में कहा, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसे ही कहते हैं। मातृपक्ष में बहनें उदास मत हों। लगता है कि ये बातें केवल पुरुषों के लिए हो रही हैं। थोड़ा सा परिवर्तन करके देखिए, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसे ही कहते हैं, उसी तरह से मातृपक्ष में जिसमें कोई भूल नहीं भगवती उसे ही कहते हैं। जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसे ही कहते हैं। भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसे ही कहते हैं। भूले हुए को दंड मिले विधान उसे ही कहते हैं। भूल करे पर चेते नहीं हैवान उसी को कहते हैं। माता पिता गुरु की सेवा करे संतान उसी को कहते हैं। इतनी संभावनाएं मानव जीवन में है। मैंने कहा कि प्रकृति, विकृति, संस्कृति, इन 3 तलों में लोग जी रहे हैं। जैसा कल था वैसा आदमी आज नहीं है। मेरा जहां तक अनुभव है, आज से 25-30 साल पहले, छत्तीसगढ़ का मुझे उतना अनुभव नहीं है, इन बिहार में इतने शराबखोर लोग 30 बरस पहले नहीं, इतनी मिलावटबाजी नहीं थी। पारस्परिक जीवन में इतना अविश्वास नहीं था। ये तो बहुत निकट का अनुभव है कि आतंकवाद भी नहीं था, आदमी आतंकित भी नहीं था। सारे जानवर घर के बाहर खुले मैदान में पड़े रहते थे। आदमी भी अपने अपने घर में
बिना फाटक बंद किए आराम से सोता दिखाई पड़ता था। लेकिन आज आदमी बाहर रहता है, जानवरों को भीतर रखा जाता है। मुख्य दरवाजे में फाटक और ताला बंद कर दिया जाता है। जानवर चुराने वाले इतने दक्ष हैं कि पीछे से दीवार काट करके बैक डोर बनाते हैं और उधर से जानवर को लेकर चले जाते हैं। 30 वर्ष पहले धंधा बलात्कार की इतनी घटनाएं कुछ ही दम पहले नहीं थी। अतीत का स्मरण करके वर्तमान गौरवान्वित होता है कि हमारा तब कितना अच्छा था। तब की स्थिति का मूल्यांकन करके आदमी गीत लिखता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अच्छा, हम उस देश के वासी हैं जो हरिश्चंद्र का देश है, दधीची का है, सीवी का है, जिसने समाज कल्याण के लिए अपने संपूर्ण जीवन को, अपने सारे ऐश्वर्य को समर्पित कर दिया। आदमी गीत गाता है, बड़ा गौरवान्वित होता है कि मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। तो अपनी तरफ देखता नहीं है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, किंतु हम इतने चौपट अभागे हैं कि शराब की बोतल में डुबकी लगाते हैं। गंगा या गोदावरी बहे इससे क्या मतलब, कोसी या कावेरी बहे इससे क्या मतलब। तब और अब में बहुत अंतराल हो गया। प्राचीन और अर्वाचीन के बीच बहुत दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने कहा दुनिया की जावत महापुरुष आदमी के लिए ही पुस्तकों की रचना की, आदमियों के सुधार के लिए ही सत्संग के मंच लगाए, आदमी के सुधार के लिए भी भिन्न भिन्न राग और तर्ज में भजनों का सर्जन किया। सब आदमी के लिए। आज सब कुछ ठीक है और आदमी भर ठीक नहीं है। तो धरती का परिणाम सही आ रहा है क्या समझ। मैंने कहा कि मानव जीवन एक समस्या बनकर खड़ा है सामने। अभी आपने सुना कि दुर्लभ नरजन नरतन, सब लोग कहते हैं बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता है। गोस्वामी तुलसी ने तो कहा है कि जब प्रभु की अहेतु की कृपा होती है तब हूं को कर हैं तब हूं को कर करुणा नर देत हेत में इस समय तभी कभार प्रभु की करुणा हो जाती है। और किस पर करुणा, बैल पर की, घोड़ा पर की, गधा पर, कब उनकी करुणा उतरेगी, कब वो आदमी बनेगा, बड़ा उलझा हुआ विषय है। रात में भी किसी ने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से शरीर मिलता है। ये भी बात बहुत उलझी हुई लगती है। पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के प्रभाव से शरीर मिलता है, तो ये पुण्य कर्म हुए कब? घोड़ा में कि बैल में कि गधा में? घोड़े बैल गधे कल्याणकारी काम नहीं करते हैं। यही बात उतनी अच्छी नहीं है। तो शंकराचार्य जी बीच से निकल जाते हैं कि लब्ध्वा कथनचित, परमात्मा की कृपा से मिला हो या तुम्हारे ही पुण्य कर्मों के प्रभाव से मिला, झंझट को छोड़ दो। किसी तरह से ये मानव जीवन मिला जो बड़ा उपयोगी है। जहां स्वात्म मुक्त न यतेत, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसा जीवन प्राप्त करके स्वात्म मुक्त अपनी मुक्ति के लिए जह न यतेत, जो प्रयत्न नहीं करता है,
वो मूढ़धि है। सभी लोगों ने मानव जीवन को सही दिशा दिखाने का काम किया है। इस जीवन को हमें जीना है। जीवन को जीने के पहले समझना है कि जीवन क्या है। हम जीवन को समझते नहीं हैं और जीते चले जाते हैं। हमारा जीवन जीना एकांगी हो जाता है। समझ के अभाव में हम ये मान बैठते हैं कि देहो हम इति, मैं देह हूं। देह मान करके पूरी जिंदगी जीते हैं, जीना हमारा अधूरा हो जाता है। शरीर को हम बढ़िया समझते हैं, शरीर को मैं समझते हैं, शरीर के लिए बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान, बढ़िया पत्नी, बढ़िया पति, बढ़िया संतति, बढ़िया मान प्रतिष्ठा। इस सद्बुद्धि के अभाव में ये सब तो बढ़िया है। भोजन बढ़िया है, कपड़ा बढ़िया है, मकान बढ़िया है, परिवार के सारे सदस्य सब बढ़िया बढ़िया है, किंतु परम बढ़िया का पता नहीं है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। शरीर बढ़िया है, भोजन बढ़िया लेते हैं, लीजिए, बढ़िया कपड़े लेते हैं, लीजिए, बढ़िया भवन बनाते हैं, बनाइए। इन परम बढ़िया पर ध्यान दीजिए। ये सब बढ़िया है किंतु परम बढ़िया नहीं है। यही विशेष बोध ये प्रज्ञावान संत गुरुजनों से मिलता है। बढ़िया की दुनिया में हम भटकते रहते हैं, परम बढ़िया का पता नहीं चलता है। परमस चासो बढ़िया, परम बढ़िया। परम बढ़िया केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा दुनिया में कोई चीज परम बढ़िया नहीं है। इन बढ़िया चीजों के संबंध में सामान्य सुख होता है किंतु परम सुख नहीं होता है। इन चीजों में हम विश्राम करते हैं, परम विश्राम नहीं आता है। इन चीजों के संयोग से हम आनंद का अनुभव करते हैं किंतु परमानंद हमसे छूट जाता है। इसलिए जीवन को जिए, इसके पहले हम समझें कि जीवन क्या है। जो शरीर को देख रहे हैं वही जीवन नहीं है। हमारा, आपका, सबका यह शरीर एक दिन स्मशान घाट में रहेगा। उसको क्या कहता है आदमी? इधर क्या कहते हैं? नहीं, उस शरीर को क्या कहते हैं? लाश। लाश या मुर्दा। यही शरीर स्मशान घाट में चला जाए, आप लोगों का नहीं जाए, हमारा तो जाने ही वाला है। हम यही शरीर स्मशान घाट में चला जाए, उसको कोई कहे जीवन है, आदमी उसको ना समझ कहेगा कि मुर्दा को जीवन कह रहा है। हम लोगों को अभी कोई मुर्दा कह दे तो भारतीय संविधान के अनुसार उस पर मानहानि का केस हो सकता है, क्योंकि हम लोग मुर्दा नहीं हैं अभी, हम अभी जीवंत हैं। और जीवंतता किसके आधार में है? अभी सरदेश से साहब जी से बड़ा अच्छा संकेत आपने लिया कि आंखें हैं तो ये कान सुनते हैं, आत्मा है तो ये आंखें देखती हैं, आत्मा है तो नाक गंध लेती है, आत्मा है तो आंख देखती हैं, आत्मा है तो जीभ रस लेती है, आत्मा है तो चमड़ी कोमल कठोर नरम गरम का अनुभव करती है। और सूक्ष्म जगत में जाए तो मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं। और वो सत्ता जिस दिन निकल जाए, किसी संत ने कहा है, शायद निर्मल साहब ने कहा या किसी ने कहा कि जा दिन निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म होंगे न बुद्धि न मन से। तो हम शरीर को केवल पहचान रहे हैं, यह मानकर चल रहे हैं कि देहो हम। संत कहते हैं कि देहो हम इति जा बुद्धि अविद्या सा प्रकृतिता। मैं देह हूं यह मानना, यही सबसे बड़ी अविद्या है। नाहं देहश्च आत्मा इति
मैं देह नहीं, मैं देही आत्मा हूं, इसी को विद्या कहते हैं। और अविद्या ही संसृतेर हेतु हो, अविद्या ही संसृति यानी जन्म मरण के कारण का हेतु है। अविद्या तस्य निवर्तिका, वो जन्म मरण का जो क्रम है वो विद्या से कटता है। तो हम जीवन को समझें, जीवन जन्ने के पहले आखिर जीवन क्या है। इस बिंदु पर आप लोगों ने सोच लिया होगा कि शरीर केवल जीवन नहीं है। रात में सही बल्ब जल रहे थे, अभी नहीं जलते हैं, इसका मतलब बल्ब जल नहीं रहा था। उस बल्ब के माध्यम से विद्युत शक्ति अभिव्यक्त हो रही थी। पंखा घूम नहीं रहा है, विद्युत शक्ति के प्रभाव से पंखा घूम रहा है। अभी विद्युत शक्ति का संपर्क कट गया है, जहां के तहां सारे बल्ब लटक रहे हैं, जल नहीं रहे हैं। अभी सबकी आंखें जल रही हैं, कान जल रहे हैं, सारी इंद्रियाएं सक्रिय हैं। वो आत्मा की सत्ता है। एक बार एक मुसलमान अरब से हिंदुस्तान चला आया, लगी भूख, चला गया एक होटल में। होटल के गेट पर जैसे पहुंचा, प्रवेश द्वार के सामने, तो गेट के भीतर ही दीवाल में नल का टूटी लगी हुई थी, लिखा हुआ था पीने का पानी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, दीवाल पीने का पानी। वो टोंटी को बायां दायां किया हो तो हर हर महादेव हो गया, पानी गिरने लगा, छक करके पानी पी लिया। कुछ खाना था, उस स्थल पर पहुंचा, प्लेट में खाने की सामान आ गए सब। अब सोचता है कि पानी तो सामने ही नल का लगा हुआ था, वहां टूटी, खाया या घुमाया, पानी हर हर महादेव हो गया। शौचालय में गया तो वहां भी उसको बदना नहीं ले जाना पड़ा, अलग से पानी का प्रबंध नहीं करना पड़ा। जहां शौच के लिए बैठा, आगे ही सामने टोटी नल का लगा हुआ है। शौच किया, पानी लिया, ऊपर आया, जहां कुल्ला करना है वहां साबुन की बट्टी है और नलका है, कुल्ला किया। कहा कि बड़ा खुशहाल देश है। उसने कहा चोरी तो नहीं करनी है, बहुत है यहां। मुसलमान था, ईमान में जीता है बेचारा। क्योंकि हजरत मोहम्मद ने कहा है कि दूसरे का हक मार लेना सबसे बड़ा पाप है। कुरान की आदर्श शिक्षा में हजरत मोहम्मद ने कहा जो दूसरे का हक मार लेता है उसकी दौलत नापाक हो जाती है। नापाक अन्न खाता है तो बुद्धि नापाक हो जाती है। नापाक बुद्धि के दबाव में सारे कर्म नापाक हो जाते हैं। कर्म नापाक हो गए तो सारे संस्कार नापाक हो जाएंगे। और संस्कार अगर नापाक हो गए तो उसको नरक में और दोजख में जाने से कोई बचा नहीं सकता है। उसने कहा चोरा करके लेना तो नहीं है, बहुत है, यहां टोटी वहां टोटी वहां टोटी, एक आध ले लेगा तो कोई हर्जा नहीं है, कह देंगे उसको हम। एक टोटी को तोड़ करके जेब में रख लिया, कहा कि अरब जाएंगे न, दीवार में लगा देंगे, हर हर करेगा। टोटी तो उसने तोड़ ली। बाहर आया, होटल इंचार्ज गया, कहा कि यहाँ की टोटी लियो। कहा भाईजान मैं लिया हूं, मैं कहने ही जा रहा था कि आपके पास दीवार में बहुत सी टोटियां हैं, एक मैंने ले ली। कहा क्या करोगे? हमारे यहां पानी की बड़ी दिक्कत है, एक के बदना पानी में। टोटीदार बर्तन अरब में इसलिए रखा जाता है, खाली मुसलमान नहीं रखता है, भौगोलिक कारण है। सारे लोग टोटी वाला पात्र रखते हैं कि कम पानी में अधिक काम हो जाए। लकड़ी का अभाव, एक दातुन को वो लोग 8 दिन करते हैं। और दुर्भाग्य ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में आकर के भी एक दातुन को 8 दिन करे। अरे तुम एक एक पेड़ को रोज उखाड़ने, यहां बबुल घटने वाला नहीं है।
ये अभाव है, लकड़ी का भी अभाव, पानी का भी अभाव। तो उसने कहा कि जाकर के दीवार में इसको सटा देंगे, बायां दायां करेंगे तो हर हर महादेव वहां भी हो जाएगा, हर हर मोहम्मदे हो जाए कहीं। तो होटल इंचार्ज ने कहा कि टंकी है। कहा आ बल्ला, टंकी क्या होती है? कहा पानी टंकी में है, और टंकी से पाइप चला है, उस टंकी का पानी पाइप के सहारे टोंटी से आकर के निर्गत होता है। कहा टोंटी तो हमारे पास नहीं है, न टंकी है। कहा टोंटी में पानी नहीं है। उसी तरह से ही आंख, नाक, कान सब टोंटी है। अब पावर हाउस तो अलग कहीं बैठा हुआ है। उसी चेतन सत्ता की धारा इन गवाक्षों को होकर के इन इंद्रियों के द्वार से निकलती हैं। ये सब कुछ नहीं करते हैं। साहबी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, मुझे याद है, बिहार के सत्संग मंच पर, कि एक शहर में 2 गद्दियां हैं, दोनों गद्दी पर फोन रखा हुआ है। वहां जो मुनीम मैनेजर बैठा हुआ है, एक का फोन कान पर है, एक का फोन मुंह पर है। इधर से बोलता है, उधर से सुनता है, उधर से बोलता है, इधर सुनता है। और दोनों मुनीम मैनेजर गद्दी छोड़ करके चला गया और फोन वहां रखा हुआ है। कुछ बोलेगा क्या हुआ? तो फोन बोलता नहीं है, फोन सुनता नहीं है। फोन के माध्यम से आदमी सुनता है, माध्यम से आदमी बोलता है। तो चेतन सत्ता के माध्यम से या उसकी सत्ता से सारी इंद्रियाएं काम करती हैं, और उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से देखा सुना जाता है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। आत्मा, इंद्रिय, मन संयुक्त होकर के क्रिया और भोग आदि सब कुछ होते हैं। तो मैंने कहा कि जीवन क्या है, इसको पहले समझ लें हम लोग। बाहर शरीर और भीतर चेतन, बाहर अचेतन, भीतर चेतन। चेतन अचेतन का ही संगम हम लोगों का जीवन है। उसको और स्पष्ट करें तो जड़ और चेतन, शरीर जड़, आत्मा चेतन। उसी को सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष कहा गया। प्रकृति ये शरीर है और आत्मा पुरुष है। पुरुष प्रकृति, वेदांत दर्शन में आत्म और अनात्म, इधर संत परंपरा में खासकर पारक सिद्धांत के मध्य में जड़ और चेतन। यही चेतन अचेतन 2 तत्वों का संगम हमारा आपका जीवन है। इसलिए हमारे जीवन के उद्देश्य भी 2 हैं। मेरा वक्षमान विषय है कि जीवन क्या है, जीवन के उद्देश्य क्या है। संक्षेप में हम लोगों ने समझा कि चेतन अचेतन 2 तत्वों का संगम, 2 तत्वों का मिलन बिंदु ये जीवन है। और उद्देश्य भी हमारे जीवन में 2 हैं, सुख और शांति। सुख क्या है? पतंजलि ने कहा कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। योग दर्शन के मंत्र हैं। अनुकूल अनुभव सीधे शब्दों में समझिए, या इसको इस रूप में समझिए कि साधनों की जो अनुकूलता है उसमें सुख है, और साधनों की असंगता में शांति है। शब्दों पर ठीक से ध्यान देंगे हम लोग। साधनों की अनुकूलता जहां हो वहां सुख है। शरीर एक साधन है, लेकिन एक बात समझिए, ये सारे साधन अनुकूल और समय से प्रतिकूल होते रहते हैं। समय अनुकूल है तो सुख है, शरीर अनुकूल है तो सुख है। शरीर सर्वदा अनुकूल रहेगा क्या? एक आदमी कहीं गया था अतिथि के यहाँ, कोई भोज भंडारा में, खूब छक करके खाया, मेवा मिष्ठान जो बना था सो। हमारे यहाँ की परंपरा है कि भोजनोपरांत बढ़िया से बढ़िया खाद्य पदार्थ है, मिठाइयाँ हैं, सब्जियाँ हैं,
और भी मोटे खाद्य जो हैं सो सब हैं। अब भर पेट आदमी खा लेता है, अब पेट का ये कोना बचाए रखता है सुपारी के लिए और जर्दा पान के लिए। जब खा पका करके आदमी सावधान हुआ तो एक आदमी को जब कसेली नहीं मिली तो कहता है कि भोजन भंडार की औकात नहीं, तो भंडारा किया था कहे के लिए एक टुकड़ी कसेलियों नहीं दिया। हम कह रहे भले आदमी, एक टुकड़ी कसेली के लिए जगह तुम काहे बचा रखे, रसगुल्ला एक और काहे नहीं दे दिया उसमें। लोगों ने कहा कि नहीं क्षमा करो, कसेली की व्यवस्था है, भूल गए थे। तो टुकड़ी कसेली की सबको दिया जाने लगा। तो एक आदमी कहता ही हमारा अपमान करते हो तुम, जानते हो हमारा औजार कितना मजबूत है, समूची कसेली चाहिए हमको। तो कहा भैया झंझट मत करो, समूचे कसेली ले लो, समूचे दे दिया उसको। उसका जबरा दांत इतना मजबूत कि सचमुच कसेली को दांत के नीचे रखा और जबरा को दाब दिया, कसेली चूर चूर हो गई। उसको लगा कि ये मेरी शान है। मैंने कहा कि शरीर की अवस्था अनुकूल नहीं रहती है, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, इन दो द्रव्यों का विस्तार ये संसार है, तीसरा कुछ नहीं है। चेतन अपरिवर्तनशील है और जड़ जगत के सारे चीजें परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, चेतन अपरिवर्तनशील और अचेतन परिवर्तनशील। शरीर का परिवर्तन होता रहता है, इसी में बैठा हुआ चेतन अपरिवर्तित है। इस शरीर बच्चा था, अभी आपने सुना बड़ा बढ़िया भजन गाया ब्रह्मचारी मिथिलेश ने कि ढलते ढलते ढल जाएगी। समय के साथ इस जीवन की तुलना की गई। जैसे आज 25 तारीख की सुबह हम सभी भाई बहनों के लिए आई, उस सुबह अभी है क्या? जो सुबह आई प्रातः, वो धीरे 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 दोपहर में खो गई। अब दोपहर में सुबह का पता नहीं है कहां चली गई। यही दोपहर ढलते ढलते शाम में विलीन हो जाएगा और शाम धीरे धीरे घनघोर अंधेरी रात में खो जाएगी। इसी समय के साथ हमारे आपके जीवन की तुलना प्रज्ञावानों ने की कि सभी भाई बहनों का बचपना आया, बचपना कायम है क्या? धीरे धीरे वो किशोर में खो गया, अब बचपना का पता नहीं है कहां चला गया। किशोर धीरे धीरे यौवन में खोज गया, जवानी में खो गया। जवानी भी स्थिर नहीं है, जवानी धीरे धीरे बुढ़ौती में विलीन हो गई। अब बुढ़ौती भी कायम नहीं है, बुढ़ौती भी धीरे धीरे चिता में जल करके राख हो गई। समय के साथ इस जीवन की तुलना की गई, सब परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है। दांत की गर्मी वाला आदमी समूची कसली को चूर चूर तो कर दिया, कुछ दिनों के बाद फिर आया उसी गांव में, तब तक गर्मी खत्म हो गई थी उसकी, दांत की जड़ें हिल गई थी। किसी ने कहा कि जलपान कर लिए, तब बोलने में ही नहीं बनता है। जीभ की ठेस को दांत बर्दाश्त नहीं करती है। और आप जानते हैं कि बहुत से अक्षर दंत्य हैं, दंते भवः दंत्यः। अब जीभ दांत से जिस वर्ण का उच्चारण करना हो और उसमें जब जीभ स्पर्श करती है तो उसके प्राण जाने लगते हैं। तो लोगों ने कहा जलपान कर लो, कहा क्या जलपान करेंगे दांत पानी का भी धक्का बर्दाश्त नहीं करता है। कहा जीते कैसे हो? कि सत्तू घोल कर पीते हैं। तो कहा उस समूची कसेली वाली गर्मी कहां चली गई? तो मैंने कहा कि साधन बदलते रहते हैं, अनुभव भी बदलते रहते हैं, सारे साधन परिवर्तनशील हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा जे ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते संस्पर्शे न जायते ति संस्पर्शज ते संस्पर्शजा। संस्पर्शज सुख जितने हैं सारे दुखों का मूल कारण वही है।
जिन चीजों के संयोग में अभी सुख हमको है, एक दिन उन्हीं चीजों के विच्छेद में दुख का अनुभव करेंगे। ये संत गुरुजन आए हैं, बड़ा आनंद आया, इनके दर्शन मिले, कल्याणकारी जीवनोपयोगी बातों को सुनने को मिला, धन धन हम लोगों का जीवन हो गया। बड़ा प्रेम और श्रद्धा का लगाव हो गया। हृदयवान प्राणी है आदमी। जब संतों की विदाई होने लगती तब कैसा लगता है। गोस्वामी तुलसी ने कहा, जिसके मिलन में, जिसके संयोग में दुख है, उसके वियोग में, जिसके मिलन में संयोग में सुख है, उसके बिछुड़न में उतना ही दुख है। जे ही संस्पर्शा भोगा, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, बड़ी दूर की अनुभूति है उनकी। संस्पर्श जितने सुख हैं, सारे दुखों की योनि वही है। और आद्यंत बनता कौन्तेय, ये सारे संसोगज सुख, संयोगज सुख आदि और अंत वाले हैं। जितने संयोग हैं सबका वियोग होने वाला है। इस नियम को भी समझें कि हर एक संयोग के पीछे वियोग लगा हुआ है, हर एक मिलन के पीछे बिछुड़न लगा हुआ है, हर एक आगमन के पीछे प्रस्थान लगा हुआ है। कई लोगों ने हमसे कहा कि साहब आज ही चले जाइएगा क्या, लगता है कि हम लोग बलाय हो रहे हैं। कई लोगों ने कहा साहब कब जाइएगा, काहे पूछता है कि आज से 3 दिन पहले हम यहां आए हैं। क्षेमेंद्र जी से कोई नहीं पूछता है कि तुम कब जाओगे, चूंकि ऐबे नहीं क्या होती, यहीं जाएगा कहां। जो आया है वो चला जाएगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग हो जाएगा। प्रकृति का शाश्वत नियम है। जो बना है बिगड़ जाएगा। 2 पंक्तियों में गोस्वामी तुलसी ने इसको स्पष्ट कर दिया कि धारा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो फूल खिलते हैं मुरझाते हैं। मैं शेषन तो बड़ा अच्छा कहा था, पंक्ति याद नहीं आ रही है। तो मैं कह रहा था ये कि जितने संयोग हैं उन सभी का वियोग है। जितना मिलन है सबका बिछुड़न है। और इसी परंपरा में जितना जन्म है उतना मरण है। जो मिला है वो छूट जाएगा, जो बना है वो बिगड़ जाएगा। अनया दृष्टिया जो जन्म लिया है सो मर जाएगा। यही संयोग वियोग का ये संसार है। तो अनुकूल वेदनीयम सुखम। आइए मूल बिंदु पर मैंने कहा साधनों की अनुकूलता सुख है। अब जितने साधन हैं, शरीर साधन है, अनुकूल अगर है तो सुख है। सारे अंगावय व्यवस्थित हैं, सही काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर पर काल का प्रभाव पड़ता है। जितनी चीजें हैं सब पर काल का प्रभाव पड़ता है। एक सत्ता धरती पर है चेतन, उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। शरीर की अवस्थाएं बदल जाती हैं क्योंकि इस चेतन एक रस रहता है। कैसे कल्पना करें कि आज से मैं 15 वर्ष आया था पहले, हिरेंद्र गुरुजी के यहां ये नया भवन नहीं था जिस भवन में आज हम निवास कर रहे हैं। अब कई वर्ष पहले आए थे, भवन नहीं था, उसमें अवस्था दूसरी रही होगी, अवस्था बदल गई, लेकिन स्मृति नहीं बदली है। क्योंकि स्मृति किसके पास है? जो नहीं बदलने वाला तत्व है। शरीर का रूप बदल जाता है। बचपना बदल गया किशोर में, किशोर बदल गया जवानी में। बचपन में जो घटना कहीं घटी, यौवन में जो घटना घटी,
वो घटना का स्मरण बुढ़ौती में है, वो स्मृति किसके पास है? उसके पास है जो सब अवस्था में एक रस रहता है। इसलिए उसको जीव कहते हैं, जीवतिथि जीवः, जो हर समय एक रस रहता हो, उसमें रूपांतरण नहीं होता, उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शरीर की सारी व्यवस्थाएं प्रकृति के अधीन है। आप कोटिशा प्रयास करो कि बचपना को नहीं जाने देंगे, आपके बस की बात नहीं, बचपना चला जाएगा। तरसते हैं। भारत का एक कवि हुआ है, कहा है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। ऐ बचपना, तुम्हारा मनमोहक रूप हमारे हृदय को हर वक्त हिलोड़ते रहता है, तो बचा करके रखा कहीं नहीं उसको। उस बचपना को बचा कर रखना ना चाहिए जी, आपके अधीन नहीं है वो प्रकृति के नियम से शरीर की सारी प्रक्रियाएं चल रही, बचपना चला जाएगा। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे काले घुंघराले बाल बने रहें, सब लोग प्रयास है कि नहीं। मैं एक दिन बैठा हुआ था महाविद्यालय के कार्यालय में, एक प्रोफेसर आया, उसके सघन बाल, इतने काले काले बाल। हम कि कैसे तुम जीते हो जी, तुम्हारे बाल इतने काले कैसे हैं? कहा 4 बजे भोर का कालापन है। हम कि मतलब? कल के प्रकृति के नियम से सारे बाल सफेद हो गए हैं, ये कृत्रिम व्यवस्था है। पत्नी को पता नहीं चल जाए कि पति के बाल सफेद हो जाएंगे, उसका मन उदास हो जाएगा। उसका मन उदास नहीं हो हमारे सफेद बाल को देख करके, इसलिए 4 बजे भोर में उठते हैं तो हम पहले इसमें खिजाब लगाते हैं। आप तो चाहते हो कि हमारे बाल काले घुंघराले बने रहें, प्रकृति का नियम है, बाल सफेद हो जाएंगे। कबीरदेव ने कहा है, गई सही सियाही आई सफेदी। सदगुरु कबीर साहब के शब्द भी ऐसे हैं कि भंवर उड़े बक बैठे आई। बहुत लोगों के सिर पर मालूम पड़ता है काला भंवरा बैठा हुआ है, अब बहुत लोगों के सिर पर मालूम पड़ता है कि बकुला करके बैठ गया, बाल सफेद हो गए। काहे? शरीर की सारी प्रक्रिया प्रकृति के अधीन है। नाथपंथियों ने प्रयास किया, नाथपंथी लोगों ने ये प्रयास किया कि न तस्य योगो न जरा न मृत्यु न तस्य सोच न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। ऐसी व्यवस्था की जाए ये शरीर में वृद्धत्व नहीं आवे, रुग्णत्व नहीं आवे, मरणत्व नहीं आवे। प्रयास किया लोगों ने। कबीर साहब ने कहा भी एक पंक्ति कि गोरख पवन राख नहीं जाना मिथ्या शादी भुगनाना। उन्होंने कहा शरीर की व्यवस्था बनाए रखें, उसने रासायनिक प्रयोग किया इसके ऊपर कि जिन तत्वों की कमी से वृद्धत्व आता है, जिन कमी के तत्वों से रुग्णत्व आता है, मरणत्व आता है, उसको रोका जाए। सफल नहीं हुआ नाथपंथी लोग, काल का प्रभाव पड़ गया। सभी लोगों के शरीर जीर्ण शीर्ण हो गए, बाल सफेद हो गए, चमड़ी में झुर्री पड़ गई, सारी इंद्रियाएं अव्यवस्थित हो गई। तो हमारे शरीर पर काल का प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपका जो अपना स्वरूप है वो तो कालातीत है, चेतन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे 2 तत्वों का मेल हमारा जीवन, इसलिए हमारे जीवन के उद्देश्य भी 2। धीरे धीरे समापन की ओर चलूं। अब हमारे जीवन के उद्देश्य भी 2 हैं, एक है सुख, एक है शांति। अब सुख क्या है? साधनों की अनुकूलता। शरीर एक प्रमुख साधन है, ये अनुकूल रहे तो सुख है। आंखें ठीक काम करती हैं। देखो साहब, श्रद्धेय साहब जी हैं, कम बोल रहे हैं। मैंने कल प्रार्थना की कि साहब कम लोग रहते हैं, अधिक लोग रहते हैं।
श्रद्धेय साहेब जी छत्तीसगढ़ में आए हैं, आते रहते हैं। बहुत से लोग इनकी प्रतीक्षा में हैं, किंतु शरीर रूपी साधन का एक अंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो है मूल आंख। अब आपको छोड़कर ही चले जाएंगे गुजरात, इनका ऑपरेशन होना है। हम सभी लोगों का कुछ फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे कल्याण के लिए कुछ ज्ञान दे रहे हैं। आज जिस शरीर के माध्यम, जो माध्यम है कुछ बोलने का, सुनाने का, कहने का, आने जाने का, उस शरीर रूपी साधन का एक अंग विकृत हो गया है, वो है आंख। मैंने कल साहब से निवेदन किया कि बहुत जोर से नहीं बोलें, धीरे धीरे बोलें। अभी धीरे धीरे लोग बोल रहे हैं, हमारी बहनें सब धीरे धीरे पाठ की, भजन गाई। वो कहाँ किस घर में हम लोग पूजा में बैठे हुए थे, मालूम पड़े कि वही दीवार में छेद करके हॉर्न लगाए हुए हैं। ऐसी माइक व्यवस्था है कि घर गांव भर के लोग जो जहां है, चूल्हा के पास है, तो वहीं सब लोग इस मंच से होने वाली बातों को सुन रहे हैं। हम का ये ध्वनि विस्तारक यंत्र है, धीरे से आप बोलते हैं और आपकी बातों को ये यंत्र फैला देता है। तो धीरे धीरे बोलिए। आप बहुत तेज बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, उसका असर आंख पर भी है और उसका हृदय पर भी असर है। तो साहब जी के शरीर रूपी साधन का एक अंग गड़बड़ाया है। हम इनके दर्शन से वंचित हो रहे हैं, इनके उपदेश प्रवचन से वंचित हो रहे हैं। शरीर साधन है, कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम अनुकूल बनाए रखें। स्वामी रामदेव जी कहा करते हैं कि मरण तो आना है, वो तो ध्रुव सत्य है, लेकिन जब तक मरण नहीं आया है तब तक शरीर को निरोग रखने का प्रयास करो। अगर तुम संयम कर जाते हो तो शरीर निरोग रहेगा। खाने में संयम, पीने में संयम, बोले में संयम, चलने में संयम, सोने और जागरण में संयम। जीवन दर्शन गीता में संयमो नाम योगः, संयम को ही योग कहा गया और सारे दुखों का अंत करने वाला है। सर्व दुखहा। तो शरीर रूपी साधन व्यवस्थित रहे, इसके लिए संयम चाहिए। धन दूसरा साधन है। धन को ठीक रखना चाहते हो तो फिजूल खर्ची छोड़ दो, अनावश्यक आवश्यकता छोड़ दो। और अर्थशास्त्र का एक नियम है कि संपत्ति आवश्यकता की प्रतीक नहीं है, वो श्रम के प्रतीक है। हर आदमी ऊंचा से ऊंचा राष्ट्रपति पद पर है, उसका भी वेतन निर्धारित है। सबका वेतन, सबकी आय निर्धारित है, खर्च सीमा निर्धारित। एक सेठ का मन चला बच्चा जाता है क्लब में, जलपान में 25,000 फूंक करके चला आता है। अगर आवश्यकता से अगर संपत्ति को तौलना चाहेंगे तो हर एक आदमी दरिद्र हो जाएगा। कबीर साहब ने बहुत अच्छी साखी कही है, मितव्ययता के लिए साखी है कबीर साहब की कि तेते पैर पसारिए जेती लंबी, चादर की जितनी लंबाई हो उतना ही पैर को फैलाओ। अगर पैर को विशेष फैला दोगे तो चादर से पैर बाहर हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, लकवा लग जाएगा, तुम जानो। और चादर के साथ, पैर के साथ चादर को तानो तो बीच से चादर फट जाएगी। कबीरदेव कितनी समझ की बात कहते हैं, तेते पैर पसारिए जितनी लंबी दौड़। जो हमारी आय की तालिका है, उसी आय तालिके के अनुसार हमारी खर्च तालिका हो, कभी भी हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा नहीं सकती है। हमारे यहाँ मैथिली सेनगुप्त, हमारे यहाँ के तो राष्ट्र कवि थे, सब जगह के थे वो, उन्होंने कहा है कि 2-4 आने रोज के भी जो कुली मजदूर हैं, संध्या समय वे भी नशे में दीख पड़ते चूर हैं। मर जाए चाहे बाल बच्चे भूख के मारे सभी, पर छोड़ सकते हैं नहीं उस दुर्व्यसन को वे कभी। ये अनावश्यक आवश्यकताओं के चलते
शरीर निर्वाह के लिए दाल चावल साग सब्जी गौ पालो दूध घृत मक्खन मलाई सब आवश्यक आवश्यकता है। सदग्रंथों को खरीदो पढ़ो आवश्यक आवश्यकता है। सत्संग कराओ खर्च करो ये आवश्यक आवश्यकता है। इन बीड़ी खैनी गांजा भांग सिगरेट जर्दा पान चाय गुटखा गुड़ाखू ये सब के सब अनावश्यक आवश्यकता है। मांस मछली धर्म की दृष्टि से अनावश्यक है। ये बीड़ी खैनी गांजा भांग सिगरेट जर्दा पान चाय बीड़ी सिगरेट सब जितने हैं इस स्वास्थ्य और संपत्ति की दृष्टि से अनावश्यक हैं। अगर धन रूपी साधन को व्यवस्थित रखना चाहते हो इस सारी अनावश्यक आवश्यकताओं को छोड़ दो, फिजूल खर्ची को छोड़ दो, मितव्ययी बनो। तो साधन को ठीक बनाए रखें। इस जन भी एक साधन है, परिवार एक साधन है, एक दूसरे के सहयोगी हैं। पत्नी पति का सहयोगी है, पति पत्नी का सहयोगी है, सब एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं। आप सभी लोग मेरे सहयोगी हैं। इसके बीच में प्रेम होना चाहिए। जनरूपी साधन को व्यवस्थित रखने के लिए प्रेमपूर्ण व्यवहार। सदगुरु कबीरदेव ने इस पर बड़ी लंबी लंबी बातें की है कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम के कपड़े ओढ़ करके कबीर साहब कहते हैं नाचो ना, व्यवहार करो, सोचो प्रेम में, बोलो प्रेम में, एक एक काम करो प्रेम में। जिस दिन हमारे जीवन में प्रेम का पूर्ण रूपेण अवतरण हो जाएगा सबसे पहले हमारे जीवन से ईर्ष्या चली जाएगी, द्वेष चला जाएगा, दुराव टकराव चला जाएगा, मतभेद चला जाएगा, लगाव सद्भाव पैदा हो जाएगा एक प्रेम से। इसलिए सदगुरु कबीरदेव सब लोगों से निवेदन करते हैं कि प्रेम में जियो। प्रेम रहने पर परिवार में लगाव सद्भाव रहेगा, ईर्ष्या द्वेष छल कपट ये सब ठनकेंगे नहीं कभी। ये सारे विकार दूर हो जाएंगे, प्रेम के प्रभाव है। सज्जन रूपी साधन को प्रेम से, इस समाज भी साधन है उसको व्यवस्थित रखो न्याय से। समाज में एक दूसरे के साथ न्याय का काम करो। आइए, मैंने कहा कि साधनों की अनुकूलता में सुख है, लेकिन सारे साधन प्रतिकूल होने वाले हैं, प्रतिकूल हो जाएंगे। तो स्वामी रामदेव जी बड़े साधिकार कहते हैं कि मरना तो है, लेकिन तुम योग की पद्धति से जियो। कि उनका एक फार्मूला बहुत बढ़िया है, करो योग और रहो निरोग। मरना तो है लेकिन रोग मुक्त होकर के मरो, रोगी होकर के मत मरो, कराह करके मत करो, लड़खड़ा करके मत मरो। ये जीने का तरकीब ठीक होना चाहिए। आइए, एक पक्ष मैंने कहा कि साधनों की अनुकूलता में सुख है और साधनों की असंगता में शांति है। अगर अपराह्नकालीन सत्र तक शरीर और समय अनुकूल रह गया, फिर दूसरे पृष्ठ पर थोड़ी चर्चा करूंगा कि साधनों की असंगता में शांति है। सदगुरु कबीर की बहुत चर्चित साखी है, संगति में सुख। संगति यानी साधनों की अनुकूलता, कुसंगति में दुख यानी साधनों की प्रतिकूलता। कहाँ ही कबीर तह जाइए, जो असंगता की अवस्था है। सदगुरु कबीरदेव कहते हैं कि संग कुसंग का अतिक्रमण करके असंग हो जाओ, शांति असंगता में है। एक पक्ष पर थोड़ी चर्चा मैंने की कि जीवन के दो उद्देश्य सुख और शांति। सुख है साधनों की अनुकूलता में, हमारी बुद्धिमानी है कि सारे साधनों को अनुकूल बनाए रखें, सुखपूर्वक जीवन जिए और एक दिन इन साधनों से असंग होकर के शांति का अनुभव करें। अपराह्नकालीन सत्र में इसका फिर विश्लेषण, अभी इन्हीं शब्दों के साथ बातों को विराम दे रहा हूं।